बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए, फ्लड इन असम के ऊपर जो एसे राइटिंग है देख रहे थे, ये रिसेंटली इस बार का न्यूज़ और आर्टिकल था। कई सारे जगह बहुत ही हाईली इफ़ेक्टेड हुआ था। काछार के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिला, और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम फ्लड इन असम को कवर करें। तो फ्लड इन असम को कवर करेंगे। चलिए एसे राइटिंग। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नोट्स था बहुत ही वहाँ पे सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया गया है, उसी को हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए, बहुत पहले का है, ये मेरा खुद का बुक था। मैं जब पढ़ रहा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि मैं सेलेक्टेड कर करके रखा था, जितना भी सेलेक्ट रखा था। तो यहाँ पे देखिए, उस समय यहाँ पे दिया द रिसेंट फ्लड इन असम। इससे कोई मायने नहीं रखता। मैटर आपको ये नहीं करेगा, मैटर आपको करेगा कि ये आप कौन से ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं, फ्लड इन असम। तो देखिए, एग्ज़ाम में किस तरह अटेम्प्ट करना है, वेरी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये एक वे होता है कि आप किस तरह जाएंगे, ठीक है। एक नियम होता है, एक रूल होता है कि इस तरह लिखना है। डायरेक्टली कोई लिख सकता था डायरेक्टली, तो डायरेक्ट लिखने से मार्क थोड़ी कम मिलने के चांसेस होते हैं, तो इस तरह लिखना है। इंट्रोडक्शन। असम इज ए लैंड ऑफ रिवर। देखिए, असम को नदियों का भूमि कहा जाता है, ये तो बात सही है, और आप लोग समझते चाहें तो अच्छी बात है। द ब्रह्मपुत्र एंड बराक एंड देयर ट्रिब्यूटरी फ्लो ओवर द स्टेट। देखिए, ये दोनों जो रिवर है, एक ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर, ये दोनों क्या करता है कि उसकी जो फ्लो है रिवर का, वो ओवरफ्लो होके ओवर द स्टेट, मतलब राज्यों के अंदर ओवरफ्लो होकर बहने लगता है ड्यूरिंग द मानसून के अंदर। कब कौन सा सीजन में? मानसून के सीजन में ये थोड़ी ज़्यादा ऊपर उठ के बहने लगती है, ये नदियाँ अपने किनारों से उठ जाती है। देयर इज ए हैवी द रेनफॉल हेयर, सो द स्लो लीड्स ऑफ ए रिवर कैन नॉट होल्ड द एक्सेस वाटर एंड द लास्ट इट्स फ्लो अवे द मेकिंग ग्रेट। हाँ देखिए, रेवेज यहाँ पे क्या बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लाइन्स को, लाइन पे वर्ड्स पे ध्यान देना है कि जब हेवी रेनफॉल होता है, अधिक बारिश होती है, तो नदियों में क्या होता है, नदियाँ उस पानी को होल्ड करके नहीं रख पाती है, ठीक है, और अपने आप में समा के यानी होल्ड करके नहीं रख पाती है। तो क्या होता है, वो जो पानी का बहना है, फ्लो है, वो ओवर हो जाता है, और जो ओवर होने के बाद क्या होता है, वो बाहर निकलना शुरू करता है। जब भी बाहर निकलना शुरू करता है, तो जो सिटीज़ एरिया है, जो उसकी रिवर की जो साइड एरिया है, ठीक है, जो लैंड है, वो ग्रास लैंड वगैरह होता है, जो सिटी वगैरह होता है, वहाँ से वो ओवर होके ढुकना शुरू करती है, आना शुरू करती है। और तो जब वहाँ से वो प्रवेश करती है, तो धीरे धीरे सिटी एरिया, सब एरिया में वो इफेक्टेड कर देती है। तो इस तरह बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। बस इंट्रोडक्शन इतना शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन कवर करना आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में कवर किया गया है। इसलिए मैं देना चाहता था कि मैं कहा कि मेरे पास सब ऐसे मैं दूंगा एक एक करके, तो आपको किंतु होमवर्क भी रहेगा, ये आपको आज ही याद करना है। मैं दम अभी पढ़ें, अभी मैं समझा भी दिया, और आप अपनी लिखें और उसको याद भी कर जाए, ठीक है। असम का जो फ्लड है उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे दिया गया था। फ्लड इज़ द वेरी कॉमन इन असम। जो बाढ़ है वो असम में बहुत ही कॉमन, ये मतलब साधारण ही बात नहीं है, लेकिन ये कॉमन देखने को मिलता है, असम में बाढ़ आती रहती है। उसके बाद यहाँ पे दिया है इन द मंथ ऑफ ए जुलाई 1999। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया कि एक महीना था 1999 के अंदर, हेवी वहाँ पे बहुत ही बारिश हुआ था। 1999 में मंथ चल रहा था जुलाई। क्या क्या हुआ था देखिए, रेनफॉल फॉर द डेज टुगेदर, कई दिनों तक बारिश रहा था। एज ए रिजल्ट दैट वेयर ओवर फ्लोडेड एंड ए ट्राइबल फ्लड swept over the district of डिब्रूगढ़, नगांव, कछार, करीमगंज एंड द कामरूप। ये स्पेशली जो एरिया था, यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कछार डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही जितने भी था, बहुत वहाँ पे लॉसेस हुआ। आप लोग देखें, बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया इस बार का फ्लड ने, तो वो देखने को मिला। वो हर साल मानसून में बाढ़ आती ही आती है। उसके बाद यहाँ पे दिया है द रेवेज इट्स मेड। क्या क्या हुआ इसको भी लिखना है, बिल्कुल इसी तरह लिखना है, ये पॉइंट वैसे यहाँ पे डार्क में जो लिखा गया है इसके बाद ही आपको पॉइंट देना है। द रेवेज मेड बाय द फ्लड कैन हार्डली, देखिए, हार्डली डिस्क्राइब द क्रॉप्स इन लार्ज एरिया वेयर
completely destroyed. Thousands of houses, cattle, etc. the were west away. The transport of communication system were completely dislocated. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या क्या मतलब हानियाँ क्या क्या हो रहा था। तो वहाँ पे देखा जाए तो फ्लड होने के बाद जितने भी फसल थी वो नष्ट हो गई, बहुत लार्ज एरिया में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, उसके बाद थाउजेंड से हज़ार घरों टूट गए, मतलब हज़ार घर बह गए उस जब बाढ़ आया था। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो डिसलॉक्ड हो गया था, मतलब वो बंद हो चुका था। इसके बाद अब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे दाग दे के रखा हूँ, इतना दूर ही नहीं लिखना है, थोड़ी सी और लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, खींचना है। द पोर पीपल वे आर ग्रेटली इफेक्टेड बाय दिस फ्लड। ये बहुत अच्छा लाइन है कि जो गरीब इंसान थे उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट किया इस बाढ़ ने। ठीक है, जो बाढ़ आए थे बहुत ज़्यादा, और होता है गरीब लोग ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि ज़्यादातर संख्या उनकी देखी जाती है, और वे उनका जो घर है वो नीचे तौर पे बनाया जाता है, उसकी जो हाइट है लैंड की वो ऊंचाई नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण उनकी जो हाउस है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसके बाद दिया भी गया है, इट डिस्ट्रॉयड देयर द हाउस सीड, उसके बाद सीड्स, कैटल एंड इवन द फूड क्लोथ्स हैवी। ये बहुत अच्छा है, यहाँ तक आप ज़रूर लिख सकते थे, यहाँ से सोसाइटी में भी लिखा जा सकता था। जो इंग्लिश मीडियम है वो ओवरऑल पूरा लिखेगा। सामिस एंड अदर मीडियम स्टूडेंट, आप लोग को मैं यहाँ से लेकर आप लोग इतना दूर भी अगर लिख लेते हैं सम प्लेस तक, मोर देन इनफ रहेगा एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद लास्ट में जो कंक्लूजन दिया जाता है, तो वहाँ पे कंक्लूजन नहीं है, यहाँ पे रिलीफ में क्या क्या हुआ है देखिए। तो रिलीफ लिखना है, बहुत अच्छा। ये लाइन मतलब इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर कोई बच्चा इतना भी लिख देता है तो उसको 3 मार्क तो एग्जामिनर देगा ही देगा, 5 मार्क के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट है। ऊपर का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख के भी अगर लिखता है। देखिए क्या हुआ था, द रिपोर्ट्स ऑफ ए फ्लड एफर्ड इन ऑल द न्यूज़पेपर ऑफ स्टेट इन सम नेशनल पेपर्स ऑल्सो। ये जो फ्लड हुआ था 1999 के अंदर, इतना मेजर फ्लड हुआ था कि उसका जो न्यूज़ था ये पूरा कवर किया गया था, चाहे वो नेशनल न्यूज़पेपर हो, चाहे स्टेट न्यूज़पेपर का बात करूं, सब जहां से भी हर जगह पूरा न्यूज़ में ये था। ठीक है, मैनी डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, स्टूडेंट, पॉलिटिकल वर्कर्स, लीडर्स, सम द सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेंट देयर एंड डिड द ग्रेट सर्विस ऑफ द पोर पीपल। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो टॉक सम स्टेप द हेल्प द पीपल। यहाँ पे बोला गया है जब ये बाढ़ हुआ था उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों ने सहायता किया, जितने गरीब लोग हैं, जितने बीमार हो रहे थे। स्टूडेंट लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया हेल्प करने में। ठीक है, पॉलिटिकल वर्कर्स जितने भी थे, जितने लीडर्स थे, सोशल कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिस तरह ONGC है, ठीक है, ONGC नहीं, NGO है, NGO जिस तरह मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। तो इस तरह के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम करते हैं। उसके बाद वो बहुत सारे वहाँ पे जितने भी मतलब पोर पीपल से खासकर ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था, उन लोगों को इन लोगों ने बहुत कुछ रिलीफ प्रदान की, रिलीफ दिया गया। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे लिखी गई है, तो बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने दिया और इसको समझा भी दिया। बाय द वे, इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे बोलिएगा। देखिए बस एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है। मैं जो भी दूंगा इंपॉर्टेंट दूंगा, कंटेंट्स आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, और आपको हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अभी MCQ बेस पे भी मैंने अपना क्लास चला रखा है, तो इंग्लिश का चल रहा है, साइंस और सोशल भी शुरू होगा। मैथ्स का सिर्फ एक ही क्लास बनाया था, समय नहीं मिला, अब वो भी कंटिन्यू कर दूंगा। तो रही बात इंग्लिश का मैंने लगभग 5 से 6 चैप्टर बना चुका हूँ, और आज भी इंग्लिश का मिलेगा आपको, और ख़ासकर साइंस दिया जाएगा, साइंस भी मिलेगा MCQ बेस का। तो समस्या जो भी होती है, आपका जो भी क्वेरी है, जो भी कमेंट आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक मैं लिंक भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर जाके आप उस जितने भी दिया हुआ वीडियो है, जितने पेपर वगैरह है, वो भी देख सकते हैं। सो बाय। और एक हेल्प करना है कि इसको शेयर कर देना है अपने दोस्तों के अंदर भी, और लाइक ज़रूर दीजिएगा। देखता हूँ कितने लोग लाइक करते हैं, और एक थैंक्स तो ज़रूर लिखना।